इतना पावन समय वंदन करे अर्चन करे। क्या मैं जानता नहीं चंदा तेरी कहानी। अरे आज इस चंद्रदेव की बात करते मैं इतना कह दूं, त्रैलोक के अंतर्गत ऐसा कौन सा है जिसकी आप कहानी नहीं जानती। आप तो सबकी कहानी जानते हैं, अंतर इतना है आपकी कहानी कोई नहीं जानता है। आपकी कहानी वही जानता है, सो जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसे आप अपनी कहानी जना देते हैं वही आपको जान पाता है। जो आपको जान जाता है वह संसार को छोड़ करके आपका ही हो जाता है। या यूं कह दें, आप जब चाहते हैं उसकी कहानी बना देते हैं और जब चाहते हैं उसकी कहानी समाप्त कर देते हैं। दर्शन के लिए बता दूं, अरलोदे सच्चे कुमद उडगन ज्योत मलिन, जिन तुम्हारा आगमन सुन नपत भय बलही। भगवान सूर्यदेव का उदय होना, इनकी कहानी प्रारंभ हो रही। कुमुदनी का संकुचित होना, इसकी कहानी समाप्त हो रही। तो उडगन ज्योत मलिन, जिन तुम्हारा आगमन सुन नपत भय बलहीन। नवशब नखदो करह उजियारी, टार न सकई चाप तप हरी। ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारी, हुई है टूटे धनुष सुखारी। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु ही प्रताप सब नपत दिखाया। एक बात आचार्य जी ध्यान में आ गई। साधारण व्यक्तियों के द्वारा जब कोई काम किया जाए तो वो साधारण हो सकता है, और महान व्यक्ति के द्वारा, महापुरुष के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो वह उद्घाटन के रूप में परिणित हो जाता है। आज के पहले किसी अस्त्र शस्त्र के खंडन करने की प्रथा नहीं है या रीत नहीं है, ये कोई प्रक्षालन नहीं है। आज आपकी भुजाओं के द्वारा होना है तो भुजबल महिमा उद्घाटी। आज आपकी भुजाओं के द्वारा इसका उद्घाटन होना है। क्या प्रगटीय धनो विघटन परिपाटी। आज से ही इसकी कहानी प्रारंभ हो जाएगी। प्रभु ज्यादा न कहकर इतना कह दूं, स्वामी की उत्तर पुस्तिका जांचने का सेवक को कोई अधिकार नहीं रहता है। आप कुछ भी कह सकते हैं, समर्थ को नहीं दोष आए। चलो गुरुदेव के समीप चला जाए। सफल वक्ता वही होता है जो चाहे तो
समाज और समय को देख के बात कर लेता है। नित्य क्रिया कर गुर पई आए, शरण सरोज सुभग सिर नामे। और इसी बीच में मुनि संबर देखी जाए, इसको धो दे बढ़ाए। प्यारे राम, मिथिला में सीता का स्वयंवर हो रहा है। चलो चलकर देखा जाए कि विधाता किसे बड़ाई प्रदान करता है। और मिथिला में अनेकानेक राजा आए हुए हैं, उस धनुष का खंडन कौन करता है। चलो चलकर देखा जाए। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा प्रभु। शीश स्वयंवर देखी जाए, ईश कहा धो दे बढ़ाई। आपके कहने का अभिप्राय सीता का स्वयंवर देखा जाए, विधाता बड़ाई का पात्र किसे बनाता है। उस रंगशाला के अंतर्गत राजा अनेक उपस्थित हुए हैं। अनेकों में जानकी का वर एक कौन चुना जाता है। जानकी के कर कमलों की माला किसके कंठ की शोभा बनती है। भगवान भूतनाथ के पवित्र पिनाक का कर्षण किसके कर कमलों के द्वारा होता है। राज समाज में यश किसी प्राप्त होता है। गुरुदेव, आप तो विश्व के अद्वितीय विधाता है। और कहते ईश कहा दो दे बड़ाई। वो विधाता बड़ाई किसे प्रदान करता है। विजय श्री का सबसे सरल एक उपाय है, कवच अभेद विप्रपद पूजा। ऐशम विजय उपाय न दूजा। हमारे कहने का भाव सहारा विप्र चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है कीर्ति का भागी वही। ये अटल अनुभव हमारा है। कहां तक छू सकेगा तम वो जानकी के स्वयंवर में, जहां पर रविचंद्र किरणों का ये नभ में उदित उजाला है। इन्हीं विप्र चरण की छाया में शीश हम झुकाएंगे। विश्वास है मुझे बड़ाई, प्रभु श्री राम पाएंगे। चलो अवस्त्र मुनि का अवलोकन किया जाए। हर से सब सुन मरमाए, आशीष सब ही सुख माने। छोड़ दो दे आपको उनका मारो ना। बहुत दिन बाद मिले तो कहा जान लिया हो। अच्छे लग रहे अच्छे लग रहे कहा तो बहुत अच्छे। मारो ना देखो भाई। अरे पल बंटे रहो मेरो दिया, हाय दैया मेरो दिया। मिथिला में आ कैसी आके पिया, पल बंटे रहो मेरो दिया, मेरो दिया। मिथिला में आ कैसी आके पिया। मुंदा मार ठिका तो कुछ नहीं, मुंदा मार ठिका तो कुछ नहीं, मुंदा मार ठिका तो कुछ नहीं।
बच गए, बच गए सोलंकी जी, बच गए। पूछो किसकी भाग से? अपनी मेहरिया के भाग से बच गए, अपनी मेहरिया के भाग से बच गए। वो है मेरी धर्म पतेली, मैं हूं उसका धर्म पतेला। वो है मेरी प्रेम चौतरिया, मैं उसके प्रेम चौतरा। वो है मेरी श्रीमती, मैं हूं उनका सिरामता। ना उनका पता ना मेरा पता, दोनों हैं लापता। अभी रास्ते से आ रहे थे तो एक हेलमेट की दुकान लगी हुई थी। एक हेलमेट की दुकान पर पहुंचे भैया बाबू भोले। एक हेलमेट की दुकान पर पहुंचे भैया बाबू भोले और कौनो सस्ता हेलमेट दे दो, दुकानदार से बोले। दुकानदार हेलमेट दिखाई, रुपया मांगे 70। भैया बोले कौनो ये होते सस्ता हो तो दे दो मिस्टर। दुकानदार झुंझलाई के बोला, अरे चाय के सर मुड़वा लो और 10 रुपया पेंटर का दई के खोपड़ी पेंट करा दो और फ्री में हीरो होंडा पीछे लिखो। आजकल के दौर में बहुत अच्छे अच्छे गीत हो रहे हैं, ऐसे ऐसे गीत हो रहे हैं जिसका कोई जोड़ नहीं। कितने लोग सभा छोड़ के भाग गए, उनके मन के गीत नहीं बजे। ऐसे ऐसे दादा गीत आ गए कि आपकी जवानी में नहीं चले होंगे लेकिन बुढ़ापे में चल रहे हो, आप सुन रहे हैं। अरे क्या कहते हैं हमारे भाई लोग? अरे आगे से आजा चाहे पीछे से आजा, आगे से आजा चाहे पीछे से आजा। ये कौनो गीत है? आगे ते आजा चाहे पीछे ते आजा, हम करें तब हो तो आगे ते आओ, पीछे ते आगे का डकैती नहीं हो। अरे गीत ऐसा हो जो यहाँ चुप। पहले के दौर में हमारे बूढ़ बुजुर्ग लोग ऐसे ऐसे गीत सुनते थे कि वो आज भी बजते हैं तो लगता है कि नहीं गीत। फिर क्या कहते हैं? तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। सूंघना काम किसका होता है? कुत्तों का। जब जानते हो तो सुनते हो। केवल सूंघ के बता देंगे तुम कहां। अरे यहां तक तो गोबर सूंघ के बता देंगे कि भैंसी की उम्र क्या है? अरे एक गीत तो ऐसा आया कि हमारे गुरु बाबा का नाम घुस गया। कैसे? अरे पल पल न माना टिंकू जिया, है दैया टिंकू जिया, अब इसकी का मंजन घिसे। अब कह रहे हैं इक्स का मंजन घिसे है पिया। मैंने डबल दंत मंजन किया, कोलगेट मंजन किया, सिवाका किया, बाबा रामदेव का दंतकांति किया, और ये इक्स का मंजन पता नहीं कौन फैक्ट्री में बना, अभी तक नहीं। ऐसे ऐसे गीत चल गए। और माताएं बहनें कैसे कैसे गीत सुनना पसंद करती है। कुछ लोग रामलीला झरिया के चली गई, कहती क्या है? अरे बैठूंगी पिया बुलोरो, बैठूंगी पिया बुलोरो, बैठूंगी पिया बुलोरो। अब कह रही बैठूंगी पिया बुलोरो में। अम्मा बहनी हो यो बताओ का पिया के पास साइकिल है तो ना बैठे? आइए, जैसा कि आदेश मिला, आदेश के अनुसार कार्य करते हुए आइए पुराने दौर का पुराना गीत। कहना क्या है? अरे दीवानों से ये निशावरी किया है, लेकिन माताएं बहनें निशावरी करने नहीं आ रही, क्या कारण है? और ये भाई बंधु जितने भी बैठे हुए थे भी कैसे हो रही थी, नृत्य हो रहा था तो सभी लोग देने का मन कर रहे थे। और मैं निवेदन करूंगा और चारू दुल्हा में और बड़का कमाल करिया।
बालक रथी नारी कर बिहान संगी चारू ओ चारू दी धामी बड़का कुमार और ये तो कमाल के है ही है, लेकिन कमाल हमें भी देखने को मिला है बहुत। बोलिए राघव सरकार की। और हमारे प्रधान जी ने 500 मुद्राओं से दूल्हा सरकार का घूंघट खोला है और व्यासपीठ पे भी सम्मान हाँ समिति के हाँ हाँ भाई ब्यास सीट का भी सम्मान करें और ब्यास जी थप्पल को भी भैया तो एक लोगों के हैं हम दो लोग शिवाय ओ बरसात के मौसम में छाता बहुत जरूरी है, गर्मी के मौसम में ठंडा बहुत जरूरी है, जाड़े के मौसम में बूढ़ बुजुर्गों ने कहा है कि जाड़े के मौसम में या तो होए दुई और या तो होए रुई। जाड़े के मौसम में रजैया बहुत जरूरी है, वैसे है ब्याहे के मौसम में मेहरिया बहुत जरूरी है। हमने सोचा था कि हो जाएगी मेरी शादी तो बढ़ जाएगी मेरी आबादी और कोई बनेगा दादा तो कोई बनेगी दादी। मैंने सोचा था जब हो जाएगी मेरी शादी तो मेरे घर में आएगी एक सुंदर सी बीवी और दोनों लोग बैठ के आराम से देखेंगे कमरे में रंगीन टीवी। अभी तक नहीं मिली बीवी, अभी तक नहीं मिली बीवी और बीवी बीवी की याद में हमको हो गई टीवी। सब लोग मिलके हमारा बियाह करो। रड़ुआ का दुख केवल एक रड़ुआ समझ सकता है, बिहाता आदमी तो केवल रड़ुआ की मौज ले आते। सब लोग मिलके हमारा बियाह करवाओ दादा। कहना क्या है कि शादी मेरी करा दो मेरे दादाजी, अरे दूल्हा मुझे बना दो मेरे दादाजी। जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती है। सोलंकी से कई चुके इनसे बिल्कुल ऑर्डर लगा है, मैं लेटर पैड साइड में और लगा दिया है। हाँ नहीं तो प्रधान जी से एक बार कह के दे। अच्छा इनके वही गए ना तो मौज ले रहे हैं, तुम्हारी हो गई है ना और क्या तुम्हारे जैसे तो रीत का उठाइयो। रीत का नहीं तो मिटाएगा, ये कोई खेती है का रीत के उठा दे तो नहीं करवाओगे? अरे सब मिल शादी कराए देइयो, दगाबाजी ना करियो, आए हाय रे दगाबाजी ना
गई, चिट्ठी आ गई। पर बीबी है मेरी जान, दोनों मिला के हो गए जान भर। वाह बुलौआ भी आ गया है और हमें जाना भी है। अरे क्या बताए सोलंकी भैया, क्या हुआ? हमारी जिंदगी झंड हो गई, जिंदगी झंड हो गई। हमने सोचा था कि चलो नहीं है तो 20 में भी आ जाएंगे, 20 भी निकल गया, 21 भी निकल गया, धीरे धीरे 22 भी रपट रहा है। ये भी निकलने वाला है। हरी नवरात्रि आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। लेकिन क्या बताएं, ये सुहानी रातें हमें चैन से सोने नहीं देती हैं। रात के कहो 12 बजे मुंह भरा चरपैया लेके भर भरा के तरे कूदी है। तो कहना क्या है, अरे सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। लड़का भाई क्या फैला रहे हैं सर? इंतजाम कारी, हम ताकत आगे से लगा रहे हैं, आवाज कहीं से आ रही है। बाल बाटी लीकेज है तुम्हारे। आओ संभल के, आओ संभल के। अरे राम 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 राम, सब रास्ता फैला दिया दुनिया। कमेटी से कहा था कि इनको 4 डिब्बे ना दो खाने के लिए। अरे राम राम, बहुत बदबू आ रहे हैं, बहुत बदबू। कैमरा वाले भैया उधर घुमा दो कैमरा, कैसे तो बेकार है। बड़ी लड़का है, इनकी सेवा की है। अरे सुबह का है वक्त हाथ लोटा नहीं, सुबह का है वक्त हाथ लोटा नहीं, हमें डर है अब कर न जाए कहीं। सुबह का है वक्त हाथ लोटा। अरे मैं क्या करूँ राम, मैं तो रड़वा रह गया, मैं क्या करूँ राम, मैं तो रड़वा रह गया। हाय हाय रड़वा रह गया, हाय हाय। ओम श्री योगेश्वराय नमः। काल भ्रमराचनाचलभम काल शक्ति सुलभम व्याकेण तच्छेखरम वंदे दक्षिणमेश्वरस्य जटिलम भोरंस रौद्रम मुखम भोरंस रौद्रम मुखम। बम भोले शंकर त्राहि माम, अत्र सूर्य संहारो ओ सोल पाणी। एडम डम डमरू के शब्द घोष, फम फम फंकार नागराज। जय भूतनाथ जय आशुतोष, जागो जागो ए महाकाल। ओ लंका के गौरव लाम, बम भोले शंकर त्राहि माम, बम भोले शंकर त्राहि माम। भोले कर दो शक्ति प्रदान, शंभो कर दो शक्ति प्रदान। मैं स्वयं स्वरों में ओज भरूं, भर दूं वाणी में प्रलय गान, फिर करूं मुक्ति का अन्वेषण। भोले कर दो शक्ति प्रदान, शंभो कर दो शक्ति प्रदान। अब नौ विधान इस भूतल पर मैं फिर से रच दूं एक बार, और मैं क्रांति मचा दूं इस वसुधा पर। ओ हर हर बम बम का महोच्चार, शंभो तुम केवल साथ रहो, तो मैं इस जग को पाठ पढ़ा दूंगा, और भगवान कहने वाले को
इस जग में नाच नचा दूंगा। ओ कृपा शंभो के चरणों की, जग में कर दूं लंका महान। भोले कर दो शक्ति प्रदान, शंभो कर दो शक्ति प्रदान। इष्ट प्रलंकर आज अर्धरात्र के शांतिपूर्ण वातावरण में आनंद में निद्रा की गोद में सो रहा है विश्व, और विश्व का ये वैभवशाली सम्राट महान मनमोहक मणिमुक्ताओं से मणिमंडित शिवाकांत की बाकी झांकी का दर्शन कर रहा था कि अचानक निद्रा भंग हो गई। झपकी निद्रा से विमुख करने वाले ये समस्त लाभ के कार्यक्रम बंद है। फिर कौन कह रहा निशाचर पद सावधान, फिर कौन कह रहा लंका पति सावधान। ये कौन हिमालय की चोटी पर, हाँ कौन हिमालय की चोटी पर हाहाकार मचाता और तू बैठा कैलाशंब क्यों मंद मंद मुस्काता। ये कौन कह रहा, ये कौन कह रहा जली प्रलय की ज्वाला। ये कौन कह रहा जली प्रलय की ज्वाला और निद्रा से जग उठा आज मत वाला। ये सिंहासन हिल उठा, हिले धरनी के खंभे खाली खप्पल लिए बुलाती क्या जगदम्बे। वो दिव्य प्रकाशित चमक रहा, वो दिव्य प्रकाशित चमक रहा नवमंडल सारा अचाचान धरा को चली स्वर्ग गंगा की धारा। शिव को आज पिन्हानी नरमंडों की माला। कौन कह रहा जली प्रलय की ज्वाला। ये किसकी भीषण हुंकारों से, किसकी भीषण हुंकारों से मम रोम रोम थर्राता है। मानव विनाश की ज्वाला से, मानव विनाश की ज्वाला से ये अंबर फूटा जाता है। तो क्या वैरी ने ललकारा है, क्या वैरी ने ललकारा है, अरे क्या वैरी ने ललकारा है। लंकेश हिमालय पर चढ़कर घनघोर प्रलय की खड़ी घटनाएं अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर। इस विषम परिस्थिति का योग कर रहस्य घटन करूंगा। बस विजय हो गया लंकेश। तेरी विजय, तेरी ही विजय, तेरी वो अंतिम विजय भी आ गई। ईश वसुंधरा पर क्षीरवासी गवाना पड़ा अपने लाडले के रक्षार्थ। क्यों ना आते मेरी चपला सी चमचमाती हुई चंद्रहास की चपलता अनंत काल से आपके भक्त मंडली के मस्तकों का चुम्बन भी तो कर रहे थे ना। और श्री जनक तूने धनुष यज्ञ का विधान रचा तो याद रख, अगर टूटा मिलाज गो तो मिथिला को पलट दूंगा। स्वयंवर की खुशी को आज रणस्थल में बदल दूंगा। तुम्हारे सत्र से अज गो जन्म भर बैर मैं लूंगा, या उसके प्राण ले लूंगा, या अपने प्राण फेंकूंगा। द्रोही पकड़कर खींच लाऊंगा तुझे आकाश से या पाताल से। देखता हूं जाएगा कहां तू बचकर रावण के जाल से। कलेजा चाट लूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, अटकाई आंखा दवाखा छोड़ दूंगा। जनक तूने मेरे संताप की ज्वाला जलाई है और धड़कती आग सीने में तब खड़क कर में उठाई है। पकड़ कर वहां ये मुंह पटूंगा। सभा में उपस्थित सभासदों एक बार प्रेम से बोलो भोग भावन भगवान भोलेनाथ की। नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि
सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः रुद्राय नमो कालाय नमो बलविकर्णाय नमः बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरवे नमः। श्री योगेश्वराय नमः। जय जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, बैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय, महाकाल ओंकार हरे, त्रयंबकेश्वर जय, घुष्णेश्वर भीमेश्वर अगहार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाही पाही दातार हरे। मेरे सोनितपुर के शयनागार के सुरभि सदन में सुसुप्त सुखानुभूत का अनुभव कर रहा था। ये न जाने क्यों आज अचानक मेरी निद्रा भंग हो गई। क्यों आज दिशाएं शून्य हुई। क्यों रुका पवन चलते चलते। जहां स्वर्णिम वर्षा होती थी आज प्रलय के बादल घिरते, आज प्रलय के बादल घिरते। ये नव से अंगार, ये नव परसोल बिछाता कौन। क्या हुआ कहीं पर वज्रापात, क्या हुआ कहीं पर वज्रापात। ये दसों दिशाएं होती मौन। पत्थरसोल बिछाता कौन, पत्थरसोल बिछाता कौन। ये अंबर क्यों गाता प्रलय गान, ये अंबर क्यों गाता प्रलय गान। अब अस्त्र शस्त्र ले ये कर्म याद। जगत करूंगा स्मशान, जगत करूंगा स्मशान, जगत करूंगा स्मशान, जगत करूंगा स्मशान। खोलो 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 भोले, खोलो भोले तीसरा नेत्र, खोलो भोले तीसरा नेत्र। ये क्रांति का गूंज गया अभियान, गूंज गया अभियान, गूंज गया अभियान। थर्राता तन का ये रोम रोम, थर्राता तन का ये रोम रोम। भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो शक्ति प्रदान। मेरे श्रवणों के अंतर्गत ये क्रांति के शब्द सुनाता कौन। ये पथ पर सोल बिछाता कौन। कैसा स्वर्णिम अद्भुत प्रकाश, प्राची दिस उषा का निवास। ये नीलिमा भरे नग्न विकसित किसका है मृदमंजुभास। कैसा स्वर्णिम अद्भुत प्रकाश, कैसा स्वर्णिम अद्भुत प्रकाश। ये ब्रह्मदूत का अरे इतिहास लिए, ये ब्रह्मदूत का इतिहास लिए। ये सूर्य चतुर्दिश घूम रहा, ऊपर उठकर बुद्धों के मंजुल अधरों को चूम रहा। क्या उड़ता प्रतिबिंब प्रतीची में, क्या देव तलित विद्युत प्रकाश
कैसा स्वर्णिम अद्भुत प्रकाश, कैसा स्वर्णिम अद्भुत प्रकाश। धराधरों के शिखरों से, ये धराधरों के शिखरों से ये उठ रही अनल की ये ज्वाला सी फैली प्रभात की सुषमा पर तड़ित करों की माला सी, तड़ित करों की माला सी। शंकर प्रलयंकर रूप धरे, शंकर प्रलयंकर रूप धरे, क्यों नाच रहे तांडव विनाश। कैसा स्वर्णिम अद्भुत प्रकाश, कैसा स्वर्णिम अद्भुत प्रकाश। हे शिवाकांत, आशुतोष, औधरदानी, प्रलयंकर, शंकर, महादेव, शंभो, शशांक शेखर, डमरूधर, त्रिशूल पाणी, त्रिपुरारी महेश्वर, शोक के सागर से निकालकर अवगत कराई भोलेनाथ मेरी विकलता विफलता का क्या कारण है। क्षणिक समाज के द्वारा जानना चाहूंगा। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओह, क्या हुआ? हो रहा स्वयंवर सीता का, हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में। अरे वो मन में लिए विचार चला, लंकापति वाणी में कर वहां नहीं मैं जाऊंगा, कर वहां नहीं मैं जाऊंगा, अनर्थ हो जाएगा। अरे वो मत से मत वाला रावण मनमानी का दिखाएगा। हो सावधान, हो सावधान, हो सावधान, हो सावधान लंकाधीश्वर, हो सावधान लंकाधीश्वर, हो सावधान लंकाधीश्वर। ये मैं क्या देख रहा हूं? गगन मंडल पर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के, अरे दिग्विजयी दशानन, तेरा प्रस्थान मिथिला की ओर अन्यायी, अधर्मी, अत्याचारी, पापाचारी, अन्याय, अनीति, अधर्म का द्योतक धर्मात्माओं की सभा में तेरा प्रस्थान निश्चित मंगल के सूचना। हो सावधान, हो सावधान, हो सावधान लंकाधीश्वर, विपरीत नहीं चले दूंगा। अरे अपने होते मिथिलाधिपति का अपमान नहीं होने दूंगा, अपमान नहीं होने दूंगा, अपमान नहीं होने दूंगा। मेरे सोनपुर में स्थायी भाव से निवास करने वाली अष्ट सिद्धियों, मेरे सोनपुर की रक्षा करना। बलपुत्र बाण का प्रस्थान मिथिला की ओर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेमी सज्जनों, एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरे आराध्य भगवान शंकर के नाम का जयकारा लगाए। बोले शंकर भगवान की, बोले ग्राम देवता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महापुरुष का स्वागत किया जाए। आए हुए अतिथि का आतिथ्य करना अपना परम कर्तव्य है। स्वागत किया जाए। वेद विधियों में विहारक जन्मनः जनकः सोभूत वैदेह हस्त विदेह जहाँ मिथिला मथनो जाता। मिथिला है निर्मिता। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, योग के आठों अंगों पर प्रभुत्व स्थापित करने वाले तीर्थध्वज जनक कवि हरि अंतरिक्ष पुष्प को काव्य का
आप आए जो यहाँ गौरव हमारा बढ़ गया। स्वागत है आपका पधारे। हमारे आगमन से की रचना विज्ञान की चरम सीमा, किंतु स्वयंवर सरोवर के मानवी दानवी सरोजों की प्रत्येक पंखुड़ी क्लांत क्लांत विभ्रांत एवं कंपित सी क्यों, मौनता व भय का साम्राज्य क्यों न हो। रावण आ गया है ना वंदी जन। महाराज तुम यहाँ के वंदी जन हो। हाँ जाकर जनक से कहो जिससे भयातुर भानु दिन में मलिन होता धनु की टंकार से सुरमंडल थर्राता है। लहू की पिपासी या रण में देखे चंद्रहास भीषण वैर वृंदों में पाला पड़ जाता है। अरे धोखे से मारो चटक कर इस धरातल पर तक चले शेष शीश पर छाला पड़ जाता है। जाओ प्रतिहारी जाओ के कहे तो जनक से तुझे त्रिभुवन सम्राट सैव रावण बुलाता है। जय श्री आज्ञा महाराज। महाराज की जिनमें जय जयकार हो। नवीन समाचार। 4 वीर 6-7 समर्थ पुराणों की मर्म ज्ञाता कंचन नगरी सम्राट पुलस कर्नाटी विश्वासपुत्र श्री दशानंद जी का अपने मिथिला मंच महोत्सव में रावण जी आपके श्री चरणों में जनक का प्रणाम सिद्ध। अपने मस्तक पर त्रिपुंड को धारण करने वाले श्री रथत जनक, अपने हृदय में भगवान शंकर को स्थान देने वाले श्री रथत जनक, अपनी विशाल भुजाओं द्वारा शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रथत जनक, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले श्री रथत जनक, विद्वानों को विशेष सम्मान देने वाले श्री रथत जनक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि अष्टांग योगी श्री रथत जनक। जय बाबा विश्वनाथ की। आपके दर्शन पाकर मेरा पर्याय हृदय कहने के लिए व्याकुल होने लगा। सम्राट तुम्हें करता हूँ सत सत वंदना, करता हूँ सत सत वंदना, करता हूँ अभिनंदन। विप्र पधारो पलक पावड़े, पीछे तुम्हारे अभिनंदन को अपने पवित्र इन चरण कमल से ये पावन कर दो रंगे नवन। गिराई संचित मेरे अरमान तुम्हारा स्वागत करते ये पवन लोरिया मधुगान तुम्हारा स्वागत करती ये स्वागत करती स्वागत करती वो नवल मैथिली के मन की मृदु मौन मंगे। जीवन पथ के अमर मिलन वरदान तुम्हारा स्वागत है। स्वागत स्वीकार तुम्हारा राजन, स्वीकार कर ली हमने तुम्हारी वंदना। बलिपुत्र बाण प्रणाम करता है। आहा बलिधर बलिशुमन महाकाल बाण तुम्हारे लिए शोभाशी। राजा जनक के द्वारा सुंदर वार्ता आप लोगों ने श्रवण किया। रावण जी ने राजा जनक से उस कन्या के बारे में पूछा, कितने वर्ष की, और सिद्धांत भी दिया देवी
महापुराण के माध्यम से 10 वर्ष की कन्या, 9 वर्ष की कन्या, 8 वर्ष की कन्या, एक सिद्धांत मैं प्रस्तुत करूं कि जहां पर कन्या शब्द लग जाता है संसार के लिए, लौकिक जगत में, तो कन्या स्वयमेव ही पूजित है। कन्या स्वयमेव ही पूजित है। पर जहां राजा जनक की कन्या की बात आएगी, वहां वो कन्या दिव्य अलौकिक कन्या, जिस कन्या के बारे में रावण जी ने चर्चा की है, उस कन्या के स्वरूप की ओर जब दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है मानो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता च, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। क्योंकि वो कन्या कोई साधारण नहीं, उद्भव स्थित संहार कारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम अमुख बल्लभाम, अर्थात विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने में वो सक्षम कन्या। और उस कन्या को आज श्री रावण जी अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं, उस कन्या का दर्शन करना चाहते हैं। कन्या का दर्शन अच्छी बात है, करना चाहिए, पर जहां मिथिला समाज की जब बात होगी तो मेरा विचार ये कहता है कि कन्या तो मिथिला समाज में उपस्थित है। अब रावण जी 2 नेत्रों से यहां बैठे हुए सभी उस कन्या का दर्शन कर पा रहे हैं, पर 20 नेत्रों से अगर कोई न देख पाए तो इसमें न तो राजा जनक का कोई दोष है और ना उस कन्या का दोष है। हम तो यही मानेंगे कि रावण जी की दृष्टि का ही दोष है। कन्या तो समाज में उपस्थित है पंडित जी, फिर भी आप देखना चाहते हैं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। युवराज बाण बंदी कहेंगे, वचन वर सुनाओ सकल महिपाल। सारे राजाओं को ये प्रण सुनाया जाएगा कि पन हुई देह कर कहां अंबुजा उठाए विशाल। क्या है प्रण? सोए पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा कौन सा, जिसको रावण बाण महाभटवारे और देख सरासर गंवई, जिसको देख के रावण और बाणासुर जा चुके हैं, तो हमारे और तुम्हारे जाने के पश्चात का चरित्र है ये। सीता तब बुलाई जाएगी, अभी नहीं बुलाई जाएगी। एक चिंतन तुमने बहुत अच्छा दिया, उसके लिए हृदय से साध हुआ। परंतु जब कन्या को अलौकिक मानोगे, जब सीता को दिव्य मानोगे, जब सीता को अलौकिक मानोगे, धनुष को अलौकिक मानोगे, तब तो जनक को समझाना चाहिए, क्योंकि सहयोगी बन के खड़े हो, तो जनक को समझाना चाहिए कि जब सीता अलौकिक तो नृपालों के लिए क्यों, ये नृपाल फिर लौकिक क्यों? क्या अलौकिक का विवाह लौकिक के साथ हो सकता है? हम अपनी वाणी को यही अल्प विराम देते हैं, अपना चिंतन प्रस्तुत करें। बहुत सुंदर पंडित जी, बहुत सुंदर। अब आपने बात तो रखा है, 2 बिंदु आपने रखे हैं। एक में तो आपने सीधे सीधे उस प्रसंग को ही हटा दिया जिस पर मैंने चर्चा की थी, और दूसरा बिंदु आप लेकर के नया लेकर के आए कि अगर कन्या अलौकिक है तो इन नेपालों के लिए फिर प्रण क्यों? पहले बिंदु में आपने कहा कि कन्या यहां उपस्थित है ही नहीं, आप ही दोहा पढ़ रहे हैं, आप ही सिद्धांत पढ़ रहे हैं और आप ही नकार रहे हैं। प्रतियोगिता चल रही है, देश देशांतर के नेपाल यहां उपस्थित है, और जिस समय राजा जनक ने कन्या को बुलाया
सुअवसर सीत पठई जनक बुलाए। तो राजा जनक के द्वारा आदेशित किया गया, अर्थात सखियों के द्वारा कन्या लाई गई, समाज में वो कन्या उपस्थित की गई। और आप कहते हो जब रावण बाण महाभाग, इसके बाद कन्या आएगी, अभी कन्या है ही नहीं। तो अब जब आपने प्रसंग ही अलग कर दिया तो उस पर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि है पंडित जी, रावण जी हैं, अब इनसे कहना भी उचित नहीं है क्योंकि विद्वान हैं। इन्होंने कहा कि अगर लौकिक जगत में जितने यहाँ कृपाल हैं फिर पर क्यों सुनाया गया, क्योंकि वो कन्या अलौकिक है। पंडित जी यही तो राजनीति है। राजा जनक कोई साधारण है क्या? राजा जनक के नीति को साधारण कोई समझ सकता है क्या? जास ज्ञान रवि भाव निशि नासा वचन किरण मुनि कमल विकासा, क्या वो राजा का मस्तिष्क, राजा की मति, राजा की बुद्धि और उसके विवेक को क्या ये साधारण हम पा सकते हैं? यही उसकी नीति है कि इस लौकिक जगत में भी उस अलौकिक की खोज कर रहा है। और पंडित जी आपने नया बिंदु रखा है, एक नया बिंदु मैं यही से जोड़े दे रहा हूं, इस पर भी यात्रा होती चले और क्रम से हम लोग आगे बढ़ते चले। लौकिक जगत में अलौकिक की खोज, जैसे जैसे समुद्र सागर, इस धरा पर लौकिक जगत में कौन? बोले समुद्र सागर सिंधु, और इसी सिंधु से ही अलौकिक का प्रादुर्भाव, चाहे उसे धर्मांतर कहा जाए, चाहे उसे मत्स्य कहा जाए, मछली कहा जाए, चाहे उसे कच्छप कहा जाए, ये लौकिक जगत में ही उस अलौकिक की खोज। और आज वही नीति राजा जनक ने अपनाई है, इस लौकिक जगत में वो खोज अलौकिक ही कर रहा है। ये सत्य है, अलौकिक कन्या अलौकिक वर के साथ ही जाना, तो ये नीति है राजा जनक की। वहां तक भी तो आप पहुंचे, कहे पंडित? ये राजबाण हमने धरातल नहीं हटाया, हमने कौन सा धरातल हटाया था, बल्कि धरातल हटाया तुमने। हमने तो ये कहा था कि अभी तो सीता आई ही नहीं, और ये सिद्धांत कह रहा है, हमने उसका प्रमाण भी दिया कि अभी सीता नहीं आई है, सीता बुलाई जाएगी। और कब बुलाई जाएगी? जब सुअवसर होगा। अभी सीता महलों में है, अभी सीता महलों में, अभी सीता नहीं बुलाई गई। और सुअवसर कब होगा? जब रावण चला जाएगा, जब रावण चला जाएगा तब उसका सुअवसर होगा, तब सीता बुलाई जाएगी और तब प्रण कहलवाया जाएगा। यही तो हम कह रहे थे, उसमें कौन सा मैं बात भूली थी? यही हम कह रहे थे कि तब प्रण सुनाया जाएगा, और प्रण में ये कहा जाएगा कि जिसको देखकर रावण और बाण जा चुके हैं, राज समाज आज जोई तोड़ा उस इस राज समाज में जो इनका खंडन करेगा। अब वहां एक हमने चिंतन जोड़ा था जिसका तुमने खंडन करने का सफल प्रयास किया। हमने कहा राज समाज माने राजाओं के समाज में सब लौकिक बैठे हैं, और तुमने ये कहा था, हमने नहीं कहा था, तुमने कहा था कि सीता दिव्य है, सीता अलौकिक है। तब हमने उसमें चिंतन दिया था जिसको तुमने छोड़ दिया। हमने चिंतन ये दिया था कि जब सीता अलौकिक है और नेपाल लौकिक है, तो क्या अलौकिक का विवाह लौकिक से होगा? ये हमारे संबंध थे। जब पूछा गया सीता क्या है,
तो कहा गिरा मुकुर तन अरत भवानी रति अति दुखित अतनुपति जानी और विश्व वारुणी बंधु प्रिय जेही तो कही रमा सम क्यों वैदे। जब पूछा गया सीता क्या है, गगन के तारों का हंसना, आज काली रात है, अरे कालिमा नैनों से बहती दुख भरी बरसात। देवगण देवगण आकाश ऊपरो और मैं धरनी पर विकल, मैं विकल और मैं विकल और मैं धरनी योग बल से रच दिया मैंने स्वयंवरी का विधान, फिर तू सोचा था नहीं ये कार्य है किंतु वसुधा वीरति देती दिखाई है मुझे, न टूटे चाहे देह छूटे इस प्रतिज्ञा ध्यान में आया न था रक्षक तेरा बनना पड़ेगा, और सोचा था नहीं क्या क्या मुझे करना पड़ेगा। भाई बेटी और मैं तेरे सिंदूर का भक्षक बनाओ। देवगण आकाश ऊपर मैं धरनी पर आज सीहत ये विश्व सारा देश के पाल हाय न पूरा हो सका, अरे प्राण है सब चलता स्वयं जननी के लिए मैं ढूंढता देवगण आकाश ऊपर मैं धरनी पर मत कहना फिर मत कहना कुछ करना पाए, और मिथिला मैं जो बहुत से हो जा, अभी समय है, अरे कुछ कर डाले